हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से आपका क्या मतलब है? और ये टॉपिक आपका जो 11th की अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, उसके अंदर आता है। यानी कि 11th की जो अकाउंटिंग है उसका चैप्टर 1 है, उसी के अंदर ये टॉपिक आता है। और ये टॉपिक देखने में तो लगता नहीं है इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ICAI ने इशू की हुई है ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और आप सीए जब करोगे तो वहां भी ये क्वेश्चन थ्योरी में आ जाता है। तो हम अकाउंटिंग में जो भी करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग में हम जो भी करते हैं, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग में हम ये सब बनाते हैं। अकाउंटिंग में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है ना? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या क्या करते हैं? अकाउंटिंग में हम जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और एक होती है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखो आपको क्या पता चलेगा, नाम में ही दिख रहा है इसके कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है या फिर कितना कंपनी ने लॉस बनाया एक साल के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलती हैं, प्रॉफिट और लॉस, और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चीजें आती हैं? आपकी एसेट्स आती हैं। एसेट्स आपके पास कितनी हैं, आपके पास लाइबिलिटीज क्या हैं, आपके पास कैपिटल क्या है। ठीक है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ठीक है? तो ये जो जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, आपकी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, तो इन आपकी जो अकाउंटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस की, उस पे हम क्यों भरोसा करें? है ना? तो यानी कि ये जो अकाउंटिंग की जाती है इसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि लोग इस पे बिलीव करें। एक्यूरेसी वगैरह हो इसमें, है ना? या फिर इनमें रिलायबिलिटी हो, प्रॉपर प्रूफ हो इन सब चीज़ों के जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है? तो यानी कि आपकी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि लोग उस पे बिलीव करें। ठीक है? तो इस तरीके की जो भी क्वालिटीज होनी चाहिए उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती हैं? एक होती है रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, और अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। अब ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर में आ जाता है। और तो इसको याद आप कैसे करोगे? RRUC। ठीक है? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर आप जो भी काम करते हो या जो भी रिकॉर्ड्स बनाते हो अकाउंटिंग के अंदर, उनमें ये चारों क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये चारों क्वालिटीज का क्या मीनिंग है, ये देखते हैं। ठीक है? रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स, अनबायस्ड एंड वेरीफाइबल। एरर्स नहीं होनी चाहिए उनमें। ठीक है? और अनबायस्ड होने चाहिए, पार्शियल नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने अपने हिसाब से जो है 5,000 का 10,000 कर दिया या 10,000 का 5,000 कर दिया। ठीक है? और वेरीफाइबल होना चाहिए। वेरीफाइल का मतलब क्या होता है? आप जो भी ट्रांजेक्शन्स लिखते हो उनका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है? और ऐसे प्रूफ को हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में? वाउचर्स। ठीक है? तो आप एक चैप्टर में पढ़ोगे कि वाउचर्स क्या होते हैं। ठीक है? वाउचर की डेफिनेशन क्या है? वाउचर इज एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। तो आपने कोई भी खर्चा है, मान लो आपने 10,000 रुपये दिखाया है वो खर्चा। ठीक है? तो 10,000 रुपये जब खर्चा दिखाया है तो इस 10,000 के आपके पास बिल्स तो होने चाहिए ना। ठीक है? तो यानी कि अगर 10,000 रुपये खर्चा दिखाया है और आपसे मांगा गया है कि आप इनके बिल दो, हमें बताओ कि आपका जो खर्चा है वाकई में 10,000 है, और आपने जब बिल कलेक्ट किए तो बिल 7,000 के ही हैं आपके पास। ठीक है? तो 7,000 लिख दिया जाएगा वहां पे, ना कि 10,000। ठीक है? तो इस तरीके से चीजें जब वेरीफाइबल होंगी, और इस तरीके से चीजों को वेरीफाई करना बिल के बेस पे, इसी को हम ऑडिट बोलते हैं। ठीक है? और ऑडिट कौन करता है? सीए करता है।
और इसीलिए सीए को हम ऑडिटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीए का काम क्या होता है, एक बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनकम वगैरह हैं, जो भी बैलेंस शीट है, उसको वो वेरीफाई करते हैं कि जितने लिखे गए हैं अकाउंट्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो ठीक है या नहीं है, उनको वेरीफाई करना। ठीक है, और वेरीफाई करने का सबसे बड़ा एक जरिया क्या है, वाउचर्स। वाउचर्स के बेस पे वेरीफाई किया जाता है। तो यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी है वो रिलायबल होनी चाहिए। तो रिलायबल कब होगी, जब उसमें कोई गलती नहीं होगी और वो वेरीफाइबल होगी। ठीक है, दूसरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है रेलेवेंस। शुड बी रेलिवेंट और रिलेटेड टू डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन टेक डिसीजंस। ठीक है, तो डिफरेंट यूजर्स आप पढ़ोगे अकाउंटिंग के अंदर, डिफरेंट यूजर्स कौन से होते हैं, आपके बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं वो कौन कौन देखेगा, क्रेडिटर्स देखेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो आपको गुड्स बेचते हैं उधार। ठीक है, क्रेडिटर्स को हम सप्लायर्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्रेडिट सप्लायर्स। उधार जो बेचते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। बैंक्स वगैरह होते हैं, बैंक्स हमको लोन देते हैं। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन अकाउंट में मिले कि ये क्रेडिटर अपने डिसीजन ले पाए, या फिर बैंक जो है आपको लोन देना है या नहीं देना है, उस तरीके के वो डिसीजन ले पाए, तो उनके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बनाओगे। उसके बाद अंडरस्टैंडेबल। तो इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन सच ए वे दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय डिफरेंट यूजर्स। तो यानी कि एक तरीके से अंडरस्टैंडेबल कोई चीज कब होगी, जब उसमें कुछ सिंप्लिसिटी होगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग में जो भी आप चीजें बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। ठीक है, और फिर कंपेरेबल होने चाहिए। तो कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज of the period either with that of other periods known as intra-firm comparison, or with the accounting information of other enterprise known as inter-firm। ठीक है, तो यानी कि आपका जो बिजनेस है, मान लो आपका बिजनेस है ए लिमिटेड। ठीक है, और आपके बिजनेस का 2019 में जो प्रॉफिट है वो 50,000 है। ठीक है, तो 2019 में ए लिमिटेड का प्रॉफिट 50,000 है, तो 2019 में बी लिमिटेड का प्रॉफिट 70,000 है। ठीक है, और सी लिमिटेड का है 40,000। ठीक है, तो अपनी कंपनी के प्रॉफिट को दूसरी कंपनी के प्रॉफिट से कंपेयर करना, इसको क्या बोला जाता है, इंटर फर्म। इंटर फर्म, जैसे इंटर क्लास टूर्नामेंट्स होते हैं ना, अलग अलग क्लासेस के टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंट्रा कंपैरिजन क्या होता है, इंट्रा मतलब अपना खुद का पुराने टाइम से, यानी कि ए लिमिटेड का 2019 का प्रॉफिट 50,000 है और 2018 का प्रॉफिट 40,000 है। ठीक है, तो अपने ही प्रॉफिट को पिछले साल से कंपेयर करना, उसको बोला जाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो आप अकाउंट ऐसे बनाओ कि उसमें कंपैरिजन हो पाए, यानी कि अपने पिछले परफॉर्मेंस से या फिर अपने परफॉर्मेंस का कंपैरिजन दूसरे लोगों के परफॉर्मेंस से। ठीक है ना, मान लो आपके टेंथ के मार्क्स, आपके टेंथ के मार्क्स हैं 80%। ठीक है, तो आपके टेंथ के मार्क्स 80% है, अगर किसी और स्टूडेंट के 90% है, तो ये अगर कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, इंटर इंटर फर्म कंपैरिजन टाइप हो गया, या हम बोलेंगे इंटर स्टूडेंट कंपैरिजन। ठीक है ना, लेकिन आपके टेंथ में 80 थे और आपके नाइन्थ में थे 85%, तो अपने ही परफॉर्मेंस को आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है इंट्रा फर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन को समझ सकते हो। इंट्रा फर्म मतलब एक तरीके से इसको बोला जाता है टाइम सीरीज, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज का मतलब एक ही चीज का परफॉर्मेंस, एक ही बिजनेस का परफॉर्मेंस, या फिर आपका खुद का परफॉर्मेंस आपके पुराने टाइम से। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, और इन चार क्वालिटीज को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और ये थ्योरी में आपके जो अकाउंटिंग में पहला चैप्टर है उसके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और सीए फाउंडेशन वगैरह में भी ये काफी आता है। और एक और टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। ठीक है, तो वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के चैप्टर में पढ़ोगे। और ये जो आपका पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें आप ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो ये टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको चीजें रटी होनी चाहिए, और रटोगे कैसे आप? RRUC। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हैं? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो ये सारी जो चार क्वालिटीज हैं ये बताती हैं कि आप जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाते हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिखते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, उनमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये था ये वाला टॉपिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।